देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी भगवती के चरणों में नमन करता हूँ और अपने प्रिय दर्शकों के सुगमता सरलता के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए जो मासिक राशिफल बताया जाता है, यहाँ पर आज वार्ता होगी तुला राशि के विषय में। मासिक राशिफल के अंतर्गत जून के महीने में आपकी तुला राशि पर ग्रहों का क्या परिवर्तन है, कौन सा ग्रह किस राशि में संचार कर रहा है, किन ग्रहों की किस भाव में युति बनती है और उस युति का क्या प्रभाव है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेदचक्षु में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे मासिक राशिफल के अंतर्गत जून के महीने में आपकी तुला राशि पर ग्रहों का क्या प्रभाव है। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से मैं पूरे महीने का आपको बेसिक जो राशिफल होता है वो बताऊंगा कि ग्रहों का क्या परिवर्तन है। बस मात्र इसमें जैसे कि आपकी तुला राशि है, ये देखना है कि आपकी जन्म राशि या नाम राशि तुला होनी चाहिए। ग्रहों का प्रभाव उसी के अनुसार पड़ता है जैसे आपकी जन्म कुंडली में है। मान लीजिए कोई भी ग्रह शनि कुंभ राशि में यहाँ वर्तमान में गोचर में कुंभ राशि में स्वक्षेत्री अपनी ही राशि में चल रहा है। इस अवस्था में जन्म के समय भी शनि कुंभ ही राशि में है और इसी भाव में उपस्थित है, तो ये आपका वर्तमान समय गोल्डन टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। अगर कुंडली में शनि कुंभ राशि में ना होकर के तुला राशि में हो तो तुला राशि भी शनि की उच्च राशि है, तो उस परिस्थिति में भी उसके अनुसार भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ लगन में उच्च का होना एक तरीके से व्यक्ति को लोकप्रियता प्राप्त कराता है। समाज में किसी संगठन का, गांव का, समाज का अधिकारी बना देते हैं, जो नेतृत्व करता है, समाज को चलाता है। इसी प्रकार शनि अगर अष्टम भाव में है या फिर तुला राशि, मेष राशि में, नीच राशि में है, तो वहां फल का बदल जाता है। यहाँ कुंभ राशि में वर्तमान में चला और जन्म के समय मेष राशि में या फिर वृष राशि में अष्टम भाव में है, उस अवस्था में शनि मध्यम फल देगा यहाँ गोचर में बैठने से। अभी मैं विस्तार से वर्तमान गोचर का वर्णन करता हूं। बस जैसा ग्रह की स्थिति जन्म के समय आपकी रहेगी उसी आधार पर यह फलादेश आपके ऊपर सटीक बैठेगा। तुला राशि, जून के महीने में आपकी तुला राशि पर केतु विद्यमान रहेंगे और तुला राशि है इसलिए यहां पर चंद्रमा भी बिठाए गए हैं। केतु यहां बैठते हैं लगन में तुला राशि, और तुला राशि का स्वामी रहेगा मंगल के साथ दसम भाव में। दसम भाव में कर्क राशि में मंगल के साथ बैठता है। यहाँ शुक्र की तुला राशि है और वृष राशि, शुक्र अष्टम भाव और लगन का स्वामी होकर के दसम भाव में बैठता है मंगल के साथ। जो मंगल है, मंगल भी यहाँ सप्तम भाव और द्वितीय धन भाव दोनों राशियों का अधिपति है। मंगल यहाँ दसम भाव में बैठ जाता है कर्क राशि में। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। कर्क राशि में मंगल नीच राशि में माना जाता है। नीच राशि मतलब जो ग्रह नीच राशि अष्ट का होता है, शत्रु क्षेत्रीय होता है, तो वह अधम फल उसका प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त नहीं होता। हालांकि यहाँ मंगल दसम भाव में बैठ करके दिग्बल भी उसको प्राप्त होता है। जो दिशा का बल होता है, दक्षिण दिशा में यहाँ उपस्थित है, तो दिग्बल भी प्राप्त होता है। और धन भाव का स्वामी है, साथ ही साथ सप्तम भाव का स्वामी है। यहाँ मंगल की दृष्टि
चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और साथ साथ अष्टम दृष्टि शनि पर भी पड़ती है, चतुर्थ दृष्टि से लगन को भी देख रहा है। तो यहां पर लगन और धन भाव का स्वामी दोनों ग्रह दशम भाव में उपस्थित है। इसे उपस्थिति में जून के महीने में मंगल शुक्र जहां भी बैठते हैं धन ऐश्वर्य प्राप्त करा देते हैं, व्यक्ति को कार्य में उन्नति कराते हैं। यहां पर शनि पर भी दृष्टि, और शनि जो है मंगल की राशि को देख रहा है। शनि की दृष्टि मंगल की राशि पर है और साथ ही साथ शनि सप्तम दृष्टि से इनकम भाव को देखता है और दशम दृष्टि से धन भाव को भी देख रहा है। तो ये इस प्रकार का संयोग जून के महीने में बन रहा है जो आपको आपके कार्य में उन्नति लाएगा, स्थिरता लाएगा, धन का संचय करेगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी है और लगन का स्वामी दोनों दशम भाव में बैठे कार्य क्षेत्र में। यहां आपका मन शरीर जो है वह धन को प्राप्त करने के लिए दशम भाव में कार्यरत है। आप धन का संचित, तो ये द्वितीय भाव संचित धन का होता है। जो आपने जमा पूंजी है, आपका धन है, वह कहां लगा रहे हैं? कार्य में लगा रहे हैं। कार्य किस प्रकार का होगा? क्योंकि मंगल शुक्र बैठे हैं, यहाँ कार्य आपका वस्त्र संबंधित कार्य होता है और कंप्यूटर से संबंधित मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और मंगल स्वयं में भी भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का स्वामी मंगल है। शुक्र वाहन का स्वामी है, रियल एस्टेट बने बनाए मकान का स्वामी मंगल प्रॉपर्टी का स्वामी है। तो यहां कहां दृष्टि पड़ रही है कि चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव से भी यही जाना जाता है, मकान सुख, ग्रह सुख, वाहन सुख चतुर्थ भाव से देखा जाता है। दोनों भी इसी भाव संबंधित ग्रह, दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। उस अवस्था में इस महीने जो व्यक्ति रियल एस्टेट में कार्य कर रहा है, वाहन की खरीद फरोख्त का कार्य करता है, मकान बना करके, प्लॉट बना करके बेचता है और होटल रेस्टोरेंट का भी कार्य कर रहा है, उन लोगों को इस महीने अधिक प्रॉफिट होने वाला है। या इस प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार आपका शुरू होगा, व्यापार आपका शुरू होगा, क्योंकि मंगल भी दृष्टि डाल रहा है लगन पर। आप बिल्कुल तैयार रहेंगे, एकदम से उत्साह उमंग के साथ नए कार्य को प्रारंभ करने में लगेंगे। शनि यहां आपकी मदद करता है, क्योंकि शनि पंचम भाव में शिक्षा बुद्धि के भाव में बैठा है और शनि आपका कारक है, क्योंकि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का, चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी शनि कुंभ राशि में है। और 17 जून को यहां शनि, 17 जून को शनि वक्री हो जाता है, वक्री हो जाता है। कोई भी ग्रह जो वक्री होता है जो, तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल कहते हैं अतिरिक्त बल, एक्स्ट्रा बल मिलता है। अपने घर में है, मजबूत परिस्थिति में है, जो चाहे सो कर सकता है, इस स्थिति में है, पर उसको एक अतिरिक्त पावर मिल जाती है तो अपने गुण धर्म स्वभाव को बढ़ा देता है। यहाँ शनि शुभ ग्रह का काम कर रहे हैं, राजयोग कारक हैं, अपने समाज को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि, वाणी, चातुर्य से धन को संचित कर रहे हैं। और शनि यहाँ धन पर भी दृष्टि है, इनकम भाव पर भी और व्यापार पर भी, साझेदारी पर भी। यहाँ जो राहु बैठा हुआ है साझेदारी के भाव में, तो साझेदारी में थोड़ा सोच समझ के साझेदारी करनी चाहिए, क्योंकि राहु यहां पार्टनरशिप में आप कार्य प्रारंभ कर लेते, पर आगे चल के पार्टनरशिप लंबे समय नहीं चलेगी अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। धन भाव का स्वामी दशम भाव में होने से जहां धन आप लगाएंगे वह धन आपका बढ़ेगा ही, नुकसान आपको नहीं होगा, क्योंकि मंगल दिग्बल है, दिग्बल प्राप्त है और लगन को भी देख रहा है। निश्चित होकर के किसी भी कार्य में अपने विचार करके मंगल और शुक्र संबंधित कार्य को प्रारंभ कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का भाव है
और यहाँ धनु राशि का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है मेष राशि में, और साथ ही साथ बृहस्पति की मीन राशि भी है। किसी भी ग्रह को समझना है तो दोनों राशियां उसकी देखनी होती है, क्योंकि दोनों राशि के आधार पर ही कहां पर उसकी राशि पड़ी हुई है और किस अवस्था में वह ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ बृहस्पति राहु चंडाल योग बना देते हैं, हालांकि 27-28 मई तक ज्यादा प्रभाव अधिक रहता है, पर उसके उपरांत चंडाल योग तो होगा, पर बृहस्पति राहु शनि राहु के बीच से निकल जाते हैं 28 मई के उपरांत। तो यहाँ चंडाल योग तो बनता है, बृहस्पति षष्ठ भाव का भी स्वामी है, तो साझेदारी आपकी लंबे समय नहीं चलेगी। किसी को धन ना दे, उधार धन बिल्कुल भी मोटी रकम ना दे, अन्यथा वह धन आपका फंस जाएगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, हालांकि साझेदारी ठीक नहीं रहती, साझेदार जो होते हैं वो धोखा दे देते हैं, पर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, लाभ पर भी है, आप अपना नुकसान नहीं होने देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम भाव और नवम भाव लगन पर भी पड़ रही है। तो बृहस्पति आपकी समस्याओं को झेल लेते हैं। शत्रु होंगे क्योंकि बृहस्पति षष्ठ भाव का भी स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा, शत्रु द्वारा व्यापार को बाधित करने का निरंतर प्रयास होगा। यहाँ बृहस्पति जो शुभ है, शुभ फल में कमी क्यों करता है, क्योंकि एक तो राहु के साथ बैठा हुआ शनि की दृष्टि है, इन दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव को रोके हुए है अपने ऊपर, उसको रोके बैठा है, और साथ ही साथ इनकम भाव को भी देख रहा है, तो नुकसान नहीं होने देता, प्रयास नहीं रहता कि व्यापार में जो धन आपने लगाया है उसको बचाया जा सके। तो प्रिय दर्शकों, धन की आपकी अच्छी स्थिति रहेगी, मेहनत पराक्रम आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा, भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कर सकते हैं, शिक्षा एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, शिक्षा संबंधित कोई यात्रा करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। 17 जून के उपरांत आप विदेश में यात्रा कर सकेंगे, शिक्षा संबंधित जा सकेंगे। जिन व्यक्तियों को संतान संबंधित समस्या है, संतान अभी तक नहीं हो रही है, यहाँ पर मंगल और शुक्र के सहयोग से, क्योंकि एक साथ दोनों ग्रह बैठे हैं, अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, शनि साथ में है, तो यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से आपको होगी। ऐसा समय प्रारंभ हो गया है। विवाह की बात करता हूं, यहाँ लगन और सप्तम भाव का स्वामी मंगल शुक्र है, जैसे तैसे परेशानियां विवाह में चल रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जून के महीने में समस्या तो रहेगी, पर आपका विवाह हो जाएगा, क्योंकि मंगल शुक्र प्रेम संबंध के कारक है, प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, और यह स्वेच्छा से भी विवाह का दिखाई देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, और सप्तम भाव का जो स्वामी है लगन के साथ, तो यहाँ प्रेम विवाह भी अधिकांशतः दिखा रहा है। आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रेम विवाह करने के लिए तत्पर रहेंगे, घर वालों से इस विषय पर चर्चा रहेगी। व्यापार कोई भी शुरू करना है तो यहाँ पार्टनरशिप में सोच समझ करके करना है, कोई भी मेष राशि संबंधित, मीन राशि या वृष राशि संबंधित व्यक्ति ना हो, उससे पार्टनरशिप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अष्टम भाव में यहाँ सूर्य बुध चले जाते हैं। 7 जून को बुध यहाँ वृष राशि में पहुंचते हैं और 24 जून तक वृष राशि में रहेंगे। साथ ही साथ सूर्य भी 15 जून तक वृष में रहेंगे। उसके उपरांत यहाँ मिथुन राशि में सूर्य पहुंच जाते हैं, जो प्रकाशमान ग्रह है, लाभ के स्वामी है। जब तक 15 जून तक सूर्य यहाँ उपस्थित है षष्ठ भाव में बुध के साथ, क्योंकि भाग्य और लाभ दोनों का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, तो संघर्ष काफी रहेगा, पर लाभ इतना प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देता है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, तो 15 जून के उपरांत जैसे सूर्य लाभ भाव में जाता है, लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाता है, यहाँ भाग्य आपका पलट जाता है। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और जो धन लगाया है उसी से धनार्जन होना प्रारब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ 24 जून को बुध फिर
वृष राशि से निकलकर भाग्य भाव में अपनी ही राशि मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। यहाँ अपनी ही राशि में मिथुन राशि है। मिथुन मार्केटिंग की राशि है। मार्केट में बैठना और मार्केट में बैठ करके खरीद फरोख्त करना, सही तरीके से अपनी वस्तु का दाम वसूलना बखूबी बुद्धि जानता है, क्योंकि लेखा जोखा लिखा पढ़ी का कार्य सब बुद्ध के अधीनस्थ होता है। अपनी वाणी के द्वारा व्यक्ति अपने व्यापार कार्य को चलाता है। सूर्य यहाँ सूर्य बुद्ध की युति भाग्य उदय करती है और राजयोग का फल प्राप्त होगा सूर्य बुद्ध की युति यहाँ। और साथ ही साथ शनि, 2-3 ग्रह के बहुत महत्वपूर्ण आपके जून के महीने में जा रहे हैं, जो आपकी तकदीर को बदल देंगे। कर्म क्षेत्र में मंगल शुक्र यहाँ नौकरी रोजगार संबंधित जो समस्या है उसको भी खत्म करेंगे। मंगल थोड़ा सा आपको उग्र कर सकता है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी परिस्थिति में विवाद ना करें, उसको सुलझाने का प्रयास करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण न रखें, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण न रखें, क्योंकि यहाँ नीच राशि में मंगल है, शुक्र के साथ है, तो उसके आवेश में आकर आप अपने संबंधों को बेकार ना करें, जिससे अपने कार्य को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना है। खर्च भाव का स्वामी भी बुध है, अष्टम भाव में रहेगा 7 जून से लेकर 24 जून तक। अष्टम भाव में धर्म भाव और खर्च भाव का स्वामी अष्टम भाव में रहेगा, तो 24 जून तक जो खर्च होगा किसी प्रकार का विवाद इत्यादि में खर्च हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं का सामना भी रहेगा, पुरानी उलझनें आपके सामने होंगी। तो आपको बुध का हो सकता है 24 जून तक उपाय करें, बस 24 जून तक ही समस्या है। 24 जून को ही फिर बुध यहां पहुंच जाता है मिथुन राशि में, उसके उपरांत आपके भाग्य को प्रबल करता है। प्रिय दर्शकों, ये संपूर्ण विश्लेषण करके हमने आपको बताया है आपकी राशि संबंधित जून का महीना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। बस थोड़ा सा संभल करके साझेदारी व्यापार को करना चाहते हैं या विवाह रिश्ते के लिए कोई गलत रिश्ता आकर के कोई व्यक्ति आपको फंसा ना दे, इस संबंधित सचेत रहना, क्योंकि राहु गुरु चंडाल योग बनता है 7वें भाव में। गलत स्त्री से पंगा हो सकता है, विवाद हो सकता है, स्त्री संबंधित कार्य से बचना है, स्त्री से दूरी बनानी, क्योंकि मंगल शुक्र यहाँ एक साथ बैठ करके व्यक्ति में कामुकता लाते हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि यहाँ भी मुख्य रूप से पड़ रही है, मंगल की दृष्टि प्रेम भाव पर है। इसी भाव संबंधित आपको सचेत रहना है, क्योंकि बुध यहाँ खर्च भाव का है, किसी प्रकार की हानि या धन देना पड़ सकता है, स्त्री संबंधित बच के रहे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको आपकी राशि संबंधित जानकारी दी है, भविष्य में भी मैं इसी प्रकार आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपका महीना कैसा जाने वाला है, कैसा ग्रहों का प्रभाव रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम।